वर्ड को समझेंगे। So Very good 36. morning, everyone. Happy Friendship Day. Let's make this Maths Fear to Maths Warrior campaigning. हमने टारगेट लिया है 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का फियर ऑफ मैथ्स टू लव फ्रॉम मैथ्स कराऊंगा, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एवरीवन पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन. सो लुक एट हियर, ये एक मेथड है, कैट में भी पूछा गया है. तो अगर कोई नंबर, इफ एनी टू नंबर is repeating even number of times, is repeating even number of times, I repeat, अगर कोई डिजिट 2 बार लिख रहे और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इवन नंबर, इवन नंबर, तो अगर आप उसको 101 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर आ रहा है. अगर यही चीज 36 36 36 36 है, and if you are dividing is 101, what will be your answer? चेक बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखें विदाउट कैलकुलेटर. अब मैंने 36 को 4 बार लिखा, यस और नो. इवन नंबर लिखा, यस और नो. 101 से डिवाइड करने पर ये कंफर्म्ड है, Sir 36. ये कंफर्म्ड है कि जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर हर हाल में, रिमाइंडर हर हाल में 0 होगा. ये कैट का क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना. आप कैट का क्वेश्चन क्रैक कर लोगे. कैट इज एन एमबीए एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ग्रेड 5th में इसका बेस में बना दे रहा हूं, 5th ऑनवर्ड्स. कॉपी में जमा है और रिवाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा. नाउ व्हाट इज योर आंसर, एनीवन? Sir 3636. थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, 3636. थोड़ा स्मार्ट बनिए. चेक लक्ष्य, इज इट चेक फ्रॉम योर मोबाइल, इज इट मोबाइल ऑपरेटिंग, इज इट 36036? Yeah, someone is checking from the mobile. Is it 36036? 36? Check it properly, please. 36, 36, 36, 36. You are dividing by 101, guys. Yes, Tanvi, what is your answer? Sir 3636. 360036. Look at here now. What is happening? ये दिख रहा है आपको? जब 3636 से आपने डिवाइड किया था तो व्हाट वाज योर आंसर? यस और नो? अब नॉर्मल जब आप 36. डिवाइड करते हो तो ये पूरा हट गया ना. अब आपके पास क्या बचा? यस और नो? 36. तो जब आपको पता है, नाउ आप सबसे पहले 3 उतारते हो, यस और नो? तो छोटा है तो आप आगे Yes क्या sir. लिखते हो? यस और नो? फिर आप Yes के sir. पास ये उतारते हो, है कि नहीं? नहीं हुआ तो अगेन 0, और फिर ये पूरा कट रहा है. नाउ चेक इट आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6. चेक करो एक बार आंसर क्या है. हेलो एवरीवन, इफ यू हैव कैलकुलेटर मोबाइल विथ यू, चेक करें, चेक करें ताकि ट्रिक को डिस्क्लोज करें. ट्रिक क्या बना, मेथड क्या बना गाइस? ये जो जीरोज 2 आया, यही तो समझना है. तो ये क्या है? यस एनीवन, व्हाट इज द आंसर प्लीज? क्या हुआ तन्वी, यू हैव ए Sir, मोबाइल? the answer is 360036. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, यस और नो? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द मेथड? तो अगर आपको देखा जाए, एक पेयर था ना, ये एक पेयर था. इट इज गोइंग टू गिव मी आंसर ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, यस और नो? एक और पेयर बढ़ाया तो उस पेयर तक पहुंचने के लिए हाउ मेनी जीरोस यू हैव टू ऐड? 2, और फिर उसी नंबर 2. को आपने लिख दिया, यस और नो? चेक इट आउट वन मोर. सपोज 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
57 is divided by 101. चलो अपना आंसर बोलने की कोशिश करें. ट्राई टू गिव योर आंसर. यू कैन गिव इट ओरली. पेन पेपर से तो वैसे ही नहीं होगा. पेन पेपर तो परेशान कर देगा. नंबर देख रहे हो कितना बड़ा है. तो क्या सीखा हमने? ऐसे देखेंगे, ऐसे. पहले इस पे फोकस करो. तो क्या लिखोगे? फिर इसके आने के पहले, फिर इसके आने के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप देख पा रहे हो एक और जो चीज हम डिकोड कर रहे हैं कि आपके डिविडेंड में 12 डिजिट्स है अभी, और आपका डिवाइजर में 10 आ रहा है. अब अगर अगर इसको सपोज 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही आंसर मिलना चाहिए गाइस. यस और नो? वही मिलेगा, वही मिलेगा. अगर आपको समझ में आया है तो देखो, कैट का क्वेश्चन आप अभी क्रैक करने वाले हो. कैट का 2024 का कैट का क्वेश्चन. अब आपको सिर्फ रिकैप क्या करना है, अगर आप नोटबुक एक्टिव रख रहे हो, कि अगर कोई डिजिट, इफ एनी डिजिट is repeating, 2 digit number is repeating even number of times. I repeat, कॉपी में लिख रहे हो आप, कॉपी में लिख रहे हो. मैं क्या कह रहा हूं? if any 2 digit number is repeating even number of times, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, even number of times, when divided by 101, when divided by 101, when divided by 101, your answer will be that 2 digit only. Yes or no? अब जितनी बार वो बढ़ रहा है ना, तो कितने डिजिट्स को हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं एट ए टाइम? हाउ मेनी डिजिट्स वी आर कंसिडरिंग गाइस? 2. तो आप ध्यान से देखो, इसके बाद जैसे ही एक और पेयर बढ़ा, एक और पेयर, पेयर यानी कि अगेन इवन नंबर ऑफ टाइम्स. तो देखो एक पेयर में कितने डिजिट्स होते हैं? आप बोलेंगे 2. पेयर में तो 2 ही होता है, तो 2 ही जीरो उतारा आगे बढ़ने के लिए. तो अगर आपको दोस्तों से मजा लेना है तो आप आराम से 39 39 39 39 बोलो. ऐसे गाइज, ऐसे 216 बार लिखो, ऐसे 216 टाइम्स लिखो. किसको लिख रहा हूं मैं? 39. ये एक बार कहलाएगा. 39 एक बार. ऐसे कितनी बार तक लिखने बोल रहा हूं मैं? 216 टाइम्स. समझ में आया यहां तक मेरी बात? ये कैट का क्वेश्चन है. हाँ, 39 ऐसा ही 39. तो इसको आप क्या काउंट करोगे भाई? एक बार लिख दिया. यस और नो? ऐसे मुझे कहां तक वो बंदा लिखने कह रहा है? 216. क्या आप लिखना चाहोगे इतनी बार? नहीं, इतना टाइम नहीं है कैट में यार. और वो बंदा कह रहा है इफ डिवाइडेड बाय 101, व्हाट इज योर रिमाइंडर? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ये 2024 का कैट का क्वेश्चन है और आप अभी 3 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे. 3 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे. यू कैन राइट योर आंसर. दरसिल ने आंसर लिख दिया है, वेरी गुड. यस अवनी, यू कैन राइट. मयंक ने भी आंसर लिख दिया है, वेरी गुड. कियाना, तन्वी, don't write your answer twice, you have written your answer once. Avni also 0, very good. The remainder Sir, will 0. be Shahrukh Khan. Remainder will be Shahrukh Khan. 0. सर ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा क्यों हुआ? तो हमने आपको क्या बताया? अगर कोई डिजिट 2 डिजिट इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो इट इज गेटिंग एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. यस और नो? यही तो देखा. यस और नो? तो ये कितनी बार मैंने लिखा है? क्या 216 ऑड होता है या इवन? तो इवन नंबर Even. लिखा तो रिमाइंडर क्या कर दोगे? खत्म. 0. ग्रेट फिफ्थ का कंसेप्ट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ भारत में आया. अगर आपको ये स्कूल के कुछ सेशन में मस्ती में सिखा दिया जाए तो वो जो कैट के वक्त आप मैथ्स की तैयारी करते हो और परेशान होते हो, उसका बेस बन गया. अब अगर आपने इसको प्रॉपर कॉपी में लिखा है और रिवाइज कर लिया अपने आप फ्रीक्वेंटली,
तो मैथ्स ओलंपियाड का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसी भी ग्रेड को उठा लो, एंड यू कैन टॉक टू एनी ऑफ योर फ्रेंड, वेदर यू आर इन 9th, वेदर 10th, वेदर 11th, वेदर 12th, अगर उसको ये मेथड कभी नहीं सिखाया है वो आंसर देगा ही नहीं, बोलेगा क्यों टाइम पास कर रहा है यार। और आपको कैसे पैसे जीतने हैं दोस्तों के साथ, आप ऐसे मजे में 1 2 3 4 5 6 7 8 दो और चेप दो, दो और चेप दो गाइज, और बोलो भाई डिविडेंड और रिमाइंडर बता। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, ये पेयर है ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर है, यस और नो। तो गाइज आपको पता है कि रिमाइंडर हर हाल में, अब आपको क्वेश्चन बताना है, आपको डिवीजन क्वेश्चन बताना है तसल्ली से, जो नंबर है जो नंबर है, यस और नो। ये पूरा गेम खत्म हो गया, एग्रीड हो। अब यहां जाने से पहले आपके पास फिर वही दोस्त को उतार दें, ये भी खत्म हो गया। जस्ट ए मिनट गाइज, जस्ट ए मिनट। उसके बाद ये भी खत्म हो गया, फिर देन फिर तो अगर आपको ये जादू सिखा दिया जाए, मेथड बता दिया जाए, तो लोग कहते हैं मैथ्स टफ है, मैथ्स मस्ती है, सिखाएंगे नहीं तो आएगा नहीं। आर यू ऑल ओके ऑनलाइन, और देन यू कैन जस्ट गिव ए इमोजी, थम्स अप बना दो एक, फटाफट से आगे बढ़े। ये हमारा आज का वार्मर था, वार्मर। आई विल रिक्वेस्ट जो Excuse me, sir. ऑनलाइन वीडियो ऑफ है, they can write in the chat box, but make it fast. Yes, Mayank want to say something. Sir. Sir, this method was very amazing. Excellent. Yes. Yes. Okay, shall I move on now? Avni, is it okay? Sir, I have doubt. Yes, sir. You have to switch on the video, otherwise I cannot interact with you. I cannot let your doubts to be taken right now. You need to get your video on, guys. Sir, actually, I was traveling. No, but that is not going to help you. Yeah, tell me now. Tell me. Sir, actually, Your voice is actually, I was traveling. cracking. Your voice So is I, cracking. You can use the chat box. You can use the chat box. Your voice is cracking. You can use the chat box. So now, ये रहा आज का पहला जादू। दूसरा जादू रिपीटेशन कर रहा हूं मैं, जो आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। लेट्स सी हाउ मच यू आर एक्टिव। सो तन्वी, एनी 2-digit नंबर ऑफ योर चॉइस। 27. 27. Yes, Avni, any 2-digit number of your choice. 15. 50? 1, 5, 15. Okay. 1, 5, 50. Now you are going to become a magician, जो लास्ट सेशन में बताया, फिर से बता रहा हूं। अब आपको करना क्या है, नाउ यू आर अ मैजिशियन बनने वाले हो। आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क द ऑडियंस, डियर ऑडियंस, ये 2 नंबर ऑडियंस ने दिया। अब आप तीसरा नंबर जो तैयार कर रहे हो, तीसरा नंबर, वो इन दोनों को ऐड करोगे। यस और नो गाइज, यस और नो। फिर ऑडियंस को बोलोगे, ऑडियंस अब इन दोनों को ऐड करो। यस और नो। फिर ऑडियंस को बोलोगे, ऑडियंस इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इतना तो ऐड हम कर ही लेंगे। फिर ऑडियंस को बोलेंगे, इन दोनों को ऐड करो। यस और नो। ऑडियंस ऐड कर रहा है, ऑडियंस को बोलना है ऐसे 10 तक करना है, 10 तक। अब ऑडियंस ऐड करेंगे, पहले तो लिखेंगे, फिर इन सब को ऐड करेंगे, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। लेकिन हम लोग तो मैथ्स मैजिशियन हैं, वो ऐड करने से पहले उसके पॉकेट में इसका आंसर लिख देंगे, उसी के पॉकेट में। फिर गाइस हम मैजिशियन हैं, हम उस ऑडियंस को बोलेंगे, डियर ऑडियंस, वो कैलकुलेटर वाला जवाब उधर से आएगा और वो अपने पॉकेट से पर्ची निकालेगा, तो उसमें भी वही आंसर होगा और आपके लिए क्लैपिंग होगा, मोहल्ले में आपका नाम होगा, आपकी रोज की अर्निंग हो जाएगी। क्यों अर्निंग हो जाएगी, आप अपना एक मैथ्स क्लब बनाओगे जिसकी फीस 50 रुपया रखोगे,
guys come and attend the session with a meaningful money of 50 rupees. और इसका पैसे का हम क्या करेंगे, इसकी पार्टी करेंगे, पार्टी। अगर तुम्हारे अंदर ये डेयरिंग है, तुमको पैसे कमाने हैं लर्निंग के साथ, तो दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट हु कैन मेक दिस पॉसिबल। सो लेट्स बिकम ए मैजिशियन। अभी आपने कहां तक ऐड कर लिया गाइज? सर लास्ट स्टेप बचा है। कहां तक ऐड कर लिया? 6 तक ऐड कर लिया। 10 तक ऑडियंस को तो 10 तक बोलना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा? 5 5 2। आई होप यू ऑल नो 2 to 5 एडिशन यार। सर। यस और नो? अब ऐसे आप लोग 10 तक करिए, मैंने 7 तक कर दिया। और मैं अभी यहाँ पर लक्ष्य बैठा है, उसके पॉकेट में आंसर अभी से लिख दे रहा हूं मैं। गाइज आप लोग 10 तक ऐड करें, मैं उसके पॉकेट में आंसर लिख दे रहा हूं जो ऐड करके आएगा। ऐड करके सर आपको पूरा 10 तक जाना है, पूरा 10 तक जाना है, पूरा 10 तक जाना है। मैं ये आंसर आपके कॉपी में लिख दे रहा हूं। मैंने लक्ष्य के नोटबुक में आंसर लिख दिया है गाइज, मैंने आंसर लिख दिया है। आपको 10 तक जोड़ना है, मैंने 7 तक जोड़ा है। आप कह सकते हो मैंने 8वां इधर लिख रहा हूं, तो 6 और 5 11 10 and 1 11 and this is 4। अब नेक्स्ट सीरीज को ढूंढ रहा हूं, एड इन दीज टू। सो 6 6, अरे वाह क्या नंबर आया, 6 6 6, गजब। और ये रहा 10वां, 7 7। 7 7 0 1। नाउ गाइस ऑडियंस को ये नंबर अब ऐड करना है, लेकिन लक्ष्य के कॉपी में मैं आंसर लिख चुका हूं। ऐड करें गाइस, ये 10 को ऐड करें, 10 को ऐड करें। आई होप यू ऑल कैन ऐड। लेट्स सी हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग गाइस। ऐड करें, ऐड करें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैथ्स को दोस्त बनाओ। आई लव यू मैथ्स बोलो। मैथ्स आपको प्यार करेगा और आप वर्ल्ड में जाने जाओगे। Those who have got the answer, they can write in the chat box. मैंने आंसर पहले ही लिख दिया है। Excuse me, sir. Yes, Excuse me. yes, yes. You can write in the chat box. आपकी नेटवर्क इश्यूज आ रही है। I'm not able to hear you. Kiara, this is our 10th. You have to add all 10. You have to add all 10 digits, all 10 results. So my answer is correct. How can an answer be correct? बेटा आंसर तो अभी आया ही नहीं है। तन्वी, you have to add all. How can you get 1743? You are adding all 10, all 10. Guys, आपको पूरे 10 नंबर जोड़ने हैं, पूरे 10। Guys, you have to add all 10. Yes, Riddhi, you're getting a voice disturbance. Please, अपने आप को म्यूट कर लें। Yes, 2805। लक्ष्य के पास क्या लिखा हुआ है गाइज? मैंने लक्ष्य के नोटबुक में ये आंसर पहले ही लिख दिया था, और लोगों के ऐड करके आंसर क्या आया? अरे पहले ही लिख दिया था यार। अभी ये भीड़ होती, क्राउड तो क्लैप होता है ना, क्लैप तो करो अपने लिए, आप मैजिशियन बन गए। आई रिपीट, आप लोगों को इन 10 को ऐड करना था, एंड आफ्टर एडिंग यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। यस मयंक। Sir, the answer is same. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो आपने ऑडियंस sir. के पहले ही ऑडियंस ने लिखा, ऐड किया, और आपने पॉकेट में आंसर रख दिया। तो यही तो मैथ्स का पावर है गाइज। आई होप इफ यू आर क्लियर। तो आज फ्रेंडशिप डे में आपको मैजिशियन भी बना दिया है। इफ इट इज क्लियर, यू कैन जस्ट मेक दिस
इन द नोटबुक। क्या किया मैंने, अब मेथड सीख लें। क्या किया मैंने, ऑडियंस को आप बोलोगे, और ये 2 डिजिट नहीं, कोई भी डिजिट बोल दो, मजे लेना हो ना, राइट डाउन एनी 5 डिजिट। टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा, इसीलिए मैंने 2 डिजिट बोला, नहीं तो ऑडियंस बोर हो जाएगा, बोला छोड़ो यार, 2 डिजिट तो फिर भी वो ऐड कर सकता है, यस और नो। तो ऑडियंस ने पहला 2 डिजिट क्या बोला था, दूसरा ऑडियंस ने क्या बोला, उसके बाद आपने ऑडियंस को बोला 1 बाय 1 ऐड करते चलो, यस और नो। तो इस तरह से आपको इन दोनों को जोड़ा, ऐसे चलता गया, कहां तक करना है, और फिर सबको ऐड करना है। लेकिन आप मैजिशियन बनने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड लाइक दोज पीपल आर डूइंग। तो आपने क्या किया, क्या जादू है, क्या मैथ्स है, क्या एल्गोरिथम है, कि जो इस सीरीज का 7th नंबर है, कौन सा है इस सीरीज का 7th नंबर, 255, 255, 255, उसको बड़े प्यार से किससे मल्टीप्लाई कर देना। और 11 एक जादुई नंबर होता है, 11 भी एक जादुई नंबर होता है। क्यों होता है, चेक दिस, छोटे से ऐसे बता रहा हूं, पहले छोटा। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 27 इंटू 11, तो क्या करने का, एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है आंसर। गाइस आप मैजिशियन बन रहे हो, चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं है, आपने आंसर बता दिया। नाउ यहां पर क्या था गाइस, क्या था भाई लोग, इंटू 11, यस और नो। तो इधर 2 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया, यस और नो। नाउ 5 + 5 10 का क्या लिखा, 10, कैरी क्या किया, 0, 5 + 1, 2 7 + 1, एंजॉय 7, कर लो। 8। आंसर आ गया गाइस, आंसर आ गया। किसको, हाँ बिल्कुल, ऐड ऑडियंस के साथ करा रहे हो ना, अरे ऑडियंस कर रहा है, आप थोड़ी ना करोगे। सपोज लक्ष्य, यू आर स्टैंडिंग हियर, मैंने बोला लक्ष्य पहला 2 डिजिट, किसी ने बोला, तूने लिखा। दूसरा 2 डिजिट किसी ने बोला, तूने लिखा। फिर तेरे को बोला ऐड, तू ऐड कर रहा है। फिर मैं यहीं खड़ा हूं, मैंने बोला लक्ष्य 7th डिजिट बताओ मुझे, लक्ष्य ने बोला 255। मैंने मैजिशियन आगड़ा का बागड़ा डागड़ा 2805 बोल दिया, आपने वहां लिख दिया। फिर मैंने लक्ष्य को बोला लक्ष्य अभी 10 तक जाना है, 10 तक जाना है, तो लक्ष्य उसके बाद ऐड करके यहां तक पहुंचा। फिर लक्ष्य ने इन सबको ऐड किया, टाइम, भाई ऑडियंस पागल हो जाएगी। 50 रुपया टिकट रखने का, सोल्ड आउट। मूवी से ज्यादा पावरफुल है, आइनॉक्स में रख सकते हैं इसको, आप पीवीआर आइनॉक्स से बुकिंग कर लो। नाम रखेंगे मस्ती की पाठशाला, कम एंजॉय। साथ में क्या मिलेगा, पॉपकॉर्न 10 रुपया वाला पैकेट देंगे, घर जाके बनाओ, 10 रुपए का पैकेट आता है। सो गाइज, अगर ये क्लियर है तो आपको मैजिशियन भी बना दिया मैंने। आप पीवीआर बुक करें, आज फ्रेंडशिप डे है। रेडी रेडी टू ईट पास्ता ला देना। पीछे से आवाज आ रही है, Excuse me, sir. यस बेटा, पीछे से आवाज आ रहा है आपका, यस टेल मी। Excuse me, sir. Actually, अभी क्लियर हुआ ये, okay, sir. Thank you. पीवीआर बुक कराओ। Thank you, sir. आप लोगों को मजाक लग रहा, आने वाले समय में यही मैथ्स चलने वाला है। वो जो सिलेबस वाला मैथ्स है ना, वो बोरिंग है, वो सिर्फ आप वोमिटिंग करते हो एग्जाम में जाकर। a+b² a+b² बना कैसे, वो तो सीखो पहले, यस और नो। अब मैं आज आपको इतना पावरफुल चीज सिखाने जा रहा हूं, इसके बाद आप डिक्शनरी में आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि इस वर्ड का रैंक क्या है। रैंक मतलब किस किस नंबर पे ये वर्ड डिक्शनरी में है। और इसके लिए आपको छोटा सा मैथ्स आना चाहिए, और ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ग्रेड 3 से पूछा जाता है, आप समझना, ग्रेड 3 से। क्या आप में से किसी ने भी हाउ कैन यू फाइंड द रैंक ऑफ अ वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड इन द डिक्शनरी, डू यू नो एनीवन द मेथड? कौन कौन से क्लास में आप लोग सब 4th 5th से बड़े हैं?
लेकिन आज आपसे अगर पूछे कि Sir, मदर, अगर आपसे कोई पूछे मदर MOTHER कि रैंक क्या है डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में, तो अगर आप अभी सीख जाओ तो PVR और बड़ा स्टॉल में बुक कर सकते हैं, 100 रुपया टिकट। यार हंस रहे हो यार, यही चीजें हैं। तो इसके लिए छोटा सा मैथ्स बताऊंगा, घबराना मत, क्योंकि आप चमत्कार देखने वाले हो मैथ्स में भी। एंड देन, लेकिन फिर मैं आज कहां तक सिखाऊंगा, मैं वो वर्ड उठाऊंगा जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स ना हो, क्योंकि उसमें एक स्टेप आगे जाना है। तो पहले बेसिक्स तो क्लियर करें। तो मैं ऐसे वर्ड उठाऊंगा जिसमें सिंगल लेटर्स आ रहे हैं, जैसे मदर, MOTHER, क्योंकि मदर से बड़ा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड लिया मदर। इंडिया नहीं बोला मैंने अभी, क्यों बोलो, क्योंकि डबल आई है, डबल आई है। भारत बोल सर सकता था क्या, रेपिटेशन भारत नहीं, डबल ए। तो मैं आज नो सर सीखने वाला हूं, मैं आज सीखने वाला हूं हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड्स विदाउट रिपीटेशन in our English dictionary, सर and that begins the magic. So Tanvir, hold up please, when I'm talking, hold up. So now, सर before, द आंसर before knowing, before knowing unit maths, उस मैथ्स को कहा जाता है, उस मैथ्स को कहा जाता है, मैं ये लेटर नहीं बोल रहा हूं, वर्ड नहीं बना रहा, ये मैथ्स सीखेंगे जिसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या होता है ये, राइट? सिंपल सा, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, वैसे ये CBSE में 11th में सिखाया जाता है, हम आपको अभी सिखा रहे हैं, जस्ट रिलैक्स रहना। ये फैक्टोरियल का साइन है, ये फैक्टोरियल का साइन है, क्लियर है? नोटबुक एक्टिव रखना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, मैं आपको कोई बड़ा फॉर्मूला भी नहीं सिखाऊंगा, सिंपल आपको याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, ठीक है? तो सर 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो, अब यहां से देखो 2 फैक्टोरियल। अब क्या कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, जिसकी फैक्टोरियल ढूंढ रहे हैं ना, उसको लिखो और उससे जस्ट पहले वाला नंबर लिखो, सीरीज चलेगा ये। तो 2 से पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है? तो 2 फैक्टोरियल क्या हो सर गया? 2 अंजा क्या वन होता है? तन्वी, डोंट स्पीक इन बिटवीन प्लीज, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, डोंट स्पीक इन बिटवीन, जस्ट लेट मी फिनिश नाउ। लक्ष्य, टेल मी हाउ विल यू राउट ना 3 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे? सर 3 into 1, क्यों, बीच में 2 ने कोई गुनाह किया है? आई डोंट थिंक सो, ये ग्रेड में कोई दिक्कत आएगा, सिंपल मैथ्स है। तो अगर कोई 4 फैक्टोरियल पूछता, यस गाइस थोड़ा तेज बोले, अन्य यू आर ऑन द इन क्लास ऑल्सो आई थिंक सो, तो आपके मुंह में मेहंदी है, गजब करते हैं आप लोग, मजे ही नहीं लेते यार। सो गाइस 5 फैक्टोरियल, क्या कोई टफ लगा? नोटबुक में कॉपी कर लें प्लीज गाइस, नोटबुक में कॉपी कर लें, मम्मी नोटबुक नोटबुक में कॉपी कर लें। रिधि, आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, प्लीज टेक केयर। तो कभी आप ऑरेंज को ऊपर रख सकते हो, ग्रीन को कहीं, व्हाइट को कहीं, यस और नो? सो गाइज, ये फैक्टोरियल नॉलेज, 3 फैक्टोरियल, उसके बाद आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है जब आप 4 फैक्टोरियल ढूंढ रहे हो। व्हेन यू आर गोइंग फॉर 4 फैक्टोरियल, सिंपल उसी नंबर से रिमेनिंग को क्या किया गाइज मैंने, तो 5 फैक्टोरियल कोई पूछता, यहां तक का आंसर बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गाइज, 6 फैक्टोरियल 120 into 6, तो इसी तरह से चलता है। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि अभी जो हम रैंक ऑफ वर्ड बताएंगे इन इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें इसका यूज आएगा छोटा सा। अगर ये नोटबुक में रेडी है तो अब आप एक और पावरफुल चीज सीख रहे हो, और अब आपके टिकट की कीमत हो जाएगी 100 रुपया, PVR सोल्ड आउट। अरे ऑलरेडी ग्रेट। सो क्योंकि सबसे बेस्ट फ्रेंड मदर ही है, तो हम सबसे पहले मदर का रैंक देखेंगे इन इंग्लिश डिक्शनरी, यस और नो? सो गाइस, इसका टॉपिक को अपन प्रॉपर लिख देते हैं,
ताकि आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या सीखा. So I have made it a bit of knowledge with you guys. I hope मिल जाए. कहीं लिखा है. लिखा है. Yeah. The topic is how to find rank. How to find rank of word in English dictionary. English dictionary when letters are, हम आपको क्या सिखा रहे हैं अभी? When letters are not repeated. Please note down in the notebook. टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? Yes guys, लिख लेना. How to find rank of word in English dictionary when letters are not repeated. है पावरफुल है ना? सिखा है कभी आज के पहले? ये जो फैक्टोरियल बताए ये टफ था क्या? तो 11th में क्यों सिखा रहे हैं? 5th में भी सिखा सकते हैं ना, लेकिन नहीं सिखाते हैं. सो आर यू रेडी? आ जाओ मम्मी के पास चलें. We are going to find the rank of the most powerful word of history. Mother. Happy Mother's Day. नहीं, Happy Friendship Day, but Mother's Day. Ready? लिख लिया, लेटर लिख लिया, वर्ड लिख लिया. अब आप विद इन नेक्स्ट 45 सेकेंड्स मदर का रैंक बता दो. स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं. आप सबको एबीसीडी आता है. अब उसके पहले मैं आपको एक और जादुई चीज सिखा दूं ताकि ये और आसान हो जाए. गाइस यू ऑल आर रेडी? क्या आपको आपके नाम सरनेम नहीं, केवल नाम का टोटल पता है? नंबर्स के डिजिट्स का. यानी कि अगर मेरा नाम धीरज है तो आपको पता है डी 4 नंबर में आता है इंग्लिश अल्फाबेट में. यस और नो गाइस? एच 8 नंबर में आता है. 4 और 8 बोलोगे तो सीखोगे ना. पहले ये और इजी कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट में अभी के अभी याद करा दूंगा. मेरा नाम धीरज है. आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, यस डियर फ्रेंड, जो आपका नाम है उसका इंग्लिश अल्फाबेट के प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप सबको ऐड करके स्क्वायर करो तो आंसर बताओ. गाइस ऐड करके स्क्वायर करो तो आंसर बताओ. यस और नो? मेरे केस में अब कैसे याद कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना. जब दो दोस्तों में लड़ाई होती है या मस्ती होती है तो एक कॉमन वर्ड बोलते हैं. उसको हम हिंदी इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हैं. ए झूठी. कुछ सुनाई नहीं दिया? ए झूठी. अब इसको इंग्लिश में अल्फाबेट पे स्ट्रेस देकर करते हैं. ई जोटी. ई जोटी. ई जोटी. ई. आओ एक अच्छा सा कलर लेते हैं आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा दिमाग एक्टिव रहे गाइस. सो ई जोटी इंग्लिश में है कि नहीं? ए झूठी. ई जोटी. ये 5 अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको? आप अभी के अभी इसके पोजीशन को लॉक कर लोगे. 26 अल्फाबेट होते हैं ना गाइस. ए के लिए कभी दिक्कत आएगा? कौन से नंबर पे दिक्कत आया क्या? जेड किस में? इसके लिए भी सोच रहे हो दिक्कत आया क्या? बी, सी, डी. उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करने लग जाते अपन है ना. अपन ऐसे मंत्र नहीं करेंगे. अपन बोलेंगे ए झूठी ना. गाइस सीट बेल्ट बांध लो अपना. मस्त चीज सीख रहे हो यार, एंजॉय करो. सो इको, सॉरी गाइस, ऑलरेडी ये ब्लैक है, व्हाइट लेंगे. सो किसको किसको 5 का टेबल आता है?
सभी को आता है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, यू ऑल आर माय। 5 का डबल, 5 का ट्रिपल, 5 का 4 टाइम्स एंड 5 का 5 टाइम्स। ए झूठी। पांचवें अल्फाबेट की पोजीशन पता चल गए सर। आप लोग खुश नहीं हो रहे हो, इतनी पावरफुल चीज सीख रहे हो यार। पता चल गया। ए झूठी, तेज बोलना है असेंबली में स्कूल के। मैम विल कॉल, व्हाट इज दिस? बोला मैम डोंट वरी, आई जस्ट मेक ऑल माय किड्स, ऑल माय फ्रेंड्स that they have learned the position of EJOTY. क्लियर? मेरा नाम धीरज है। हमने एक आइस ब्रेकर खेला आपके साथ कि आपका जो नाम है उसकी इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशन के हिसाब से सबको ऐड करके स्क्वायर करना है। इससे क्या क्या सीख रहे हो? एक तो अल्फाबेट की पोजीशनिंग बिना ऐसे किए, अरे D4, H8, अपन अपने आप। तो भाई लोग D का नंबर 4। H देखो, H को ध्यान से देखो। हाँ, H मतलब हार्ड वर्किंग भी होता है, यस और नो? H मतलब हार्ड, H फॉर हार्ड। और हार्ड नंबर कौन सा होता है? हार्ड नंबर कौन सा होता है? हार्ड नंबर कौन सा होता है? इसको थोड़ा ऐसा फील दे देते हैं। 8 लग रहा है ना इनफाइनाइट भाई, ये देखो। ठीक है गाइस, आई। आई को बहुत लोग स्टाइलिश बनाते हैं क्या? ऐसा बनाते हैं क्या? ऐसा बनाते हैं क्या? 9 नहीं है? 9 9 9 9 9 9 9। अरे आई 9 नंबर पे आता है ना भाई। ना, आर। आर रानी, रानी, आर रानी। रानी से पहले वो क्वीन, क्वीन, क्वीन। क्वीन से पहले प्रिंसेस। प्रिंसेस की बर्थडे मनाते हैं पापाज 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में किसकी बर्थडे मना रहे हो आप? प्रिंस और प्रिंसेस। प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस। पहला लेटर क्या सुनाई दे रहा है गाइस? पी। और वो बर्थडे को क्या कहते हैं? स्वीट 16 कहते हैं क्या? स्वीट 16 गाइस। पी का नंबर 16 हो गया। नाउ प्रिंसेस के बाद कौन एक्टिवेट हो जाता है? क्वीन, क्वीन। तो 16 से 17 भी याद हो जाएगा। क्वीन को हिंदी में रानी कहते हैं, हिंदी में रानी, 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 रानी। ये लो, ये भी याद हो गया गाइस। यस और नो? अब प्रिंसेस भी है, क्वीन भी है, रानी भी है। और पुराने राजाज के बहुत सारी वाइफ होती थी, उसको एक दूसरे के वर्ड में कहते थे सौतन, 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 सौतन। दैट इज। और फिर टूटी, टूटी, ए झूठी, ए झूठी, ए झूठी। हो रहा है ना? तो गाइज, आर नंबर, आर है क्वीन से पहले, है कि नहीं? या क्वीन के बाद? और क्वीन से पहले कौन है? प्रिंसेस। 16, 17, 18 लिख दूं क्या? ए तो भाई पावरफुल है गुरु। ए झूठी। जे है क्या? जे किस नंबर पे गाइज? यस और नो? अब मैंने क्या आपके लिए एक एक्टिविटी बनाया भाई, आपके नाम का जो अल्फाबेट का पोजीशन था जैसे मैंने लिख दिया, अब इनको जोड़ना है कि नहीं गाइज? तो जोड़ना है। 12, 21, 22, 30, 40, 50। 50 का स्क्वायर तो मेरे लिए आसान हो गया गाइज। मेरा नाम का एडिशन का स्क्वायर है 2500। आपका अपना निकाल लोगे। सर ये क्यों आप सिखा रहे हो, है कि नहीं? आपको पोजिशनल ऑफ अल्फाबेट आ गया ना, तो आप यूपीएससी, कैट, ओलंपियाड के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। गेटिंग माय पॉइंट? इफ इट्स क्लियर, तो अब मदर को ढूंढे रैंक। ये मैंने इसलिए करा ताकि हम फटाफट पहचान लेंगे सबसे पहले कौन आ रहा है मदर में। सर सबसे पहले एबीसीडी भाई। सर यहां अभी देखो, रिलैक्स। नाउ लेट्स बिगिन द मैजिकल जर्नी। मदर का फेवरेट कलर है, यस आन्या, मदर का फेवरेट कलर। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। मदर का फेवरेट कलर मस्त, ये एकदम झकास। भाई गाइस, मम्मी किचन में मस्त खाना बनाती। किचन मतलब क्लोरोफिल, यस और नो? और क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर, यस और नो? नाउ अब ट्रिक नंबर 1, मेथड क्या है सर?
तो ये जो लेटर दिख रहा है ना, वर्ड दिख रहा है ना मदर, इसमें आपको सबसे पहले जो सबसे पहला लेटर आता है ना डिक्शनरी में, इस ऑर्डर में लिखना यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले कौन आने वाला है, यस और नो, उसके ऊपर क्या लिख दिया मैंने, 1। उसके बाद यस और नो, उसके बाद गाइस यस और नो, 3 लिखना, सॉरी मैंने उसका पोजीशन लिख दिया, यस और नो गाइस। उसके बाद इसको 4 नंबर दे दे क्या, ए झूठी, तो उसके पहले था क्या ये, और ये आई रिपीट, मैंने क्या किया, कोई भी वर्ड आपको दिया हो उस वर्ड में जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर जितने भी थे। तो यहां पर सबसे पहले अल्फाबेटिकल में ई आ रहा है, ई को हमने क्या नंबर दिया, 1। ई के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा एक्टिवेट दिखा, उसके ऊपर क्या लिखा, उसके बाद कौन सा लेटर है अल्फाबेट, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा आता है, लिख लिया, लिख लें नोटबुक में प्लीज, नोटबुक में लिख लें गाइस प्लीज, नोटबुक में लिख लें। एंजॉय, सुनाओ यहां तक क्लियर है। अब जो बता रहा हूं ये समझ में आ गया तो हम जीत जाएंगे। राइट में मूव करेंगे, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो ये बंदा दिख रहा है आपको, कौन सा नंबर है इसके पास, इससे जितने छोटे रैंक वाले नंबर आ रहे हैं ना, इससे जितने छोटे रैंक वाले नंबर आ रहे हैं ना, वो कितने हैं, तो इसके नीचे क्या लिख दिया। अब नेक्स्ट का रैंक क्या है, 4 से छोटे कितने हैं, सोचकर आराम से, 4 से छोटे, आगे आगे राइट की ओर देखो, 4 से छोटे रैंक वाले कितने हैं, 1 और 1 2। ना इसका रैंक क्या है, 6 से छोटे, राइट 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 में कितने हैं, 6 से छोटे 3। ना इसका रैंक क्या है, 2 से छोटे राइट की ओर कितने लोग बैठे हैं, इसका रैंक क्या है, इसके आगे छोटा कोई है, इससे छोटा नहीं है तो शाहरुख खान को बैठा दें, इसके आगे कौन है, कोई नहीं है तो शाहरुख खान तो ऑलवेज वेलकम है। आई रिपीट अगेन, आई रिपीट अगेन, आपने क्या किया, सबसे पहले टीचर ने एक वर्ड दिया मदर, हमें क्या पूछा कि इसका मीनिंगफुल वर्ड है, ये मदर का मतलब है कि नहीं, डिक्शनरी में मतलब है ना मीनिंगफुल, ऐसे नहीं आप कोई भी रैंडम XYZ WPQ का रैंक बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑडियंस बोलेंगे ना, अपने मन से वर्ड बना देंगे 3 इडियट्स की तरह। समझ में आ रही है मेरी बात, मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, उस लेटर उस वर्ड को लिख लिया, लिख लिया। फिर हमने बोला भाई इस वर्ड में जो सबसे पहला अल्फाबेट आ रहा है ना, ए से लेकर जेड के बीच में, इस वर्ड में उसको रैंक 1 दो। तो वो कौन था आपके लिए, क्लियर है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट रैंक किसने लिया यहाँ, उसके बाद किसने लिया, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। इसीलिए अगर मुझे प्लेसमेंट आता है तो फास्ट कर लूंगा। क्लियर है यहां तक गाइस, क्लियर है, ग्रेट। उसके बाद मैंने बोला कि फर्स्ट लेटर जो है उसके राइट की ओर देखना, और जो उसकी रैंक है उससे छोटे जितने रैंक वाले दिखे उसके नीचे लिख देना। सो व्हाइल यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, the rank of M is 3. How many letters can you see with a rank lower than 3? So your answer is 2, sir. Now what is the rank given to O? 4. How many letters are there on right? Left नहीं देखना है, on right which is less than 4? 2. How many letters are there right of P whose rank is less than 6? Less than 6?
सर ये तीनों तो 6 से छोटा है। बी एक्टिव यार। नाउ द नेक्स्ट लेटर रैंक इज टू चेक ऑन द राइट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर हैं जिसका रैंक 2 से छोटा है? 1। अब इसकी खुद की रैंक क्या है? तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर आज तक तो सुना नहीं, तो शाहरुख खान बैठ गया। ये रैंक में कौन सा है? राइट में कोई है ही नहीं भाई, तो कौन बैठेगा? लॉक हो गया यहां तक। ग्रेट। अब हमने आपको एक मैथ्स चीज सिखाई थी अभी। क्या सिखाया था? फैक्टोरियल। इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से। सबसे पहला फैक्टोरियल क्या है गाइस? 0 के बाद क्या आता है गाइस? ये सिंबल लिखना। एग्जैक्टली उसके बाद क्या आता है गाइस? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? थोड़ा आराम से चलो, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े गाइस, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर सकते हैं, क्या कर लेना। ये यूपीएससी के पेपर में आता है, यू अंडरस्टैंड? यूपीएससी जिससे आप आईएएस बनते हो, उसमें पूछा जाता है व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया। अभी रिपीटेशन नहीं सिखाया मैंने जानबूझकर, पहले ये तो सीख ले। यहां तक क्लियर है गाइज? अब आपको करना क्या है? हर फैक्टोरियल को उसके रैंक से मल्टीप्लाई। हर फैक्टोरियल को उसके रैंक से क्या करना है? तो इसके लिए तो परेशान ही नहीं होना है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 0 इज, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। जितना ज्यादा जीरो दिखे है रैश करने का भाई। अब आ जाओ गाइस, 2 फैक्टोरियल अभी अभी क्या लिखा था आप लोगों ने? 2, 2 वन जा। गाइस 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 थ्री जा। 4 फैक्टोरियल गाइस अभी अभी आप लोगों ने लिखा था 24 टू जा। गाइस 5 फैक्टोरियल अभी अभी लिखा था, नोटबुक में देखने की जरूरत नहीं है। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यस और नो। कितना होता है 24 5 जा? 120 का डबल कितना होता है गाइस? अब हम इन सबको क्या कर रहे हैं गाइस? आई थिंक आप लोग सबको ऐड करना आता है। 48 50 290 300 308 एंड ऑलवेज लास्ट में क्या करना? तो आपका मदर का वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी क्या आ गया गाइस? शाबाश, यूपीएससी क्रैक। समझ में आया तो क्लैप किया करो अपने लिए यार। हमारा टारगेट 1 लाख बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाना है, और वो तब पॉसिबल है जब आप इसको आगे बढ़ाओ। अकेला मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जितने लोग इसको सीखेंगे उतना भारत जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री बनेगा, जॉब ओरिएंटेड नहीं। हम लोगों को नौकरी देंगे गाइज। अभी हम नौकरी करने अमेरिका चाइना जाते हैं, वो लोग आएंगे। दैट इज पॉसिबल बिकॉज वी आर सो पावरफुल। Yes, Avni, if it is clear, then raise your thumbs up. Yes, Avni, Kiana, Ishan, Logus. Ah, Logus. Yes, Logus, you can write in the chat box if your networking is causing a problem. I can read the chat. आपके आवाज आ रहा है, आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हो। लोगस चैट बॉक्स यूज कर लो। सो गाइज, आया थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर आप सो गाइज एक आपके लिए ट्राई करें। रिपीटेशन नहीं सिखाया, क्योंकि आप अगर किसी दोस्त को दोगे ना, वो भिड़ते बोलेगा गूगल का बता। GOOGLE ना, अभी मैंने नहीं सिखाया कि नहीं, वो भी सीख लेंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर करें। तो एक और लेटर लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, और आप सबका फेवरेट लेटर है। आप लोग एक दिन पहले उसको ऑर्डर करते हो, एक दिन पहले ऑर्डर करते हो, और आजकल आप गूगल में, चैट जीपीटी में, कैनवा में डिजाइन बनाते हो उसका, और फिर
उसको बहुत हर्षोल्लास से, जैसे आज भी उसकी खूब सारी ऑर्डर है बाजार में, आज फ्रेंडशिप डे भी खूब सारी ऑर्डर है। उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं जो 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 कौन सा कलर ले लक्ष्य? येलो ले ले, चलो येलो, डट्टी फेलो, येलो। सो इसको भी चेंज करके ये वाला ले लेते हैं। शाबाश, देखते हैं कैसा आ रहा है। ओए होए होए होए, क्या बात है यार, वाह, ये मजा है यार। ओए होए होए होए, अरे साला, क्या बात है लक्ष्य, तूने तो एक नया चीज इसमें से दिखा दिया मुझे। गाइस, अभी भी समझ में नहीं आया कौन सा लेटर लिख रहा हूं। तो केक ही तो बर्थडे में भाई, अरे वाह, क्या बात है, क्या गजब यार, कहां से दिखा दिया तूने मेरे को। सो गाइस, आपको केक का, आज अपन केक को सेलिब्रेट करना, बर्थडे फ्रेंडशिप डे है। केक का रैंक बताना है आपको। इंग्लिश डिक्शनरी में केक एक मीनिंगफुल वर्ड है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, हैप्पी केक डे। तो गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे में केक चाहिए था, हमने केक को ट्रॉफी के साथ यहां तैयार कर दिया। सो नाउ, सो CAKE। तो गाइस, ये बंदा जो है, इसके नीचे क्या लिखोगे? अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसके नीचे हमने भी किसको लिया था गाइस? इसको लिया था। अब हम इसको लेते हैं, चलो। और कलर कौन सा फेवरेट कलर लेते हैं? ये ले लेता है, चलो देखते हैं कैसा लिखा जाता है। अच्छा, ये तो और जादू है, हट ही गया। अरे वाह, इनविजिबल इंक है ये। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखेंगे तो जागेंगे। तो इसके नीचे गाइस क्या लिखने वाले हैं अपन? 1। और उसके बाद भाई, इतना मैथ इतना तो आता ही, ABCD। इसके नीचे इसकी यहां पर रैंक बताना है गाइस। उसके बाद ए झूठी, और ये हो गया। यहां तक गाइस क्लियर है? वेरी गुड। अब हम राइट की ओर देखेंगे, तो इसके नीचे कितने लोग हैं? 1 के नीचे शाहरुख खान ही आ सकता है। इसके नीचे कितने लोग हैं? और इसके नीचे शाहरुख खान है। यस और नो? अब आपको क्या लिखना है इधर से? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। यस और नो? ये हैप्पी बर्थडे, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट 6+1। और ऑलवेज क्या ऐड करना है? सो आंसर क्या होना चाहिए था गाइस? 8, द मीनिंगफुल। इट्स 8। एक लास्ट ले रहे हैं इसी कंसेप्ट का। ओके, दीज आर द फॉन्ट्स। ओके ग्रेट। तो इस बार ये लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड बताओ जो रिपीट ना हो और तुम्हारा फेवरेट हो, जल्दी से। कोई ऐसा वर्ड। सर अभी। पेन बहुत छोटा हो जाएगा ना, सर 3। ABI अभी। ABHI। सर ABI अभी। आहा हा आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मुस्कुराओ। चलो, इसमें ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो इसको ये कर लेते हैं, है कि नहीं गाइस? चलो चलो चलो, बताओ बताओ बताओ। रैंक ऑफ द वर्ड एयर इन अ डिक्शनरी। बताओ गाइस, बताओ बताओ बताओ। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर है, ये रैंक है।
The rank of the word in But the sir, name is how the do you find actions the were- rank? Yes, How do you find the rank? Repetition नहीं बताया, ये छोटा सा method बताया, which is going to used up in your competitive exams. So guys, ये recording भी मिल जाएगा. Circulate this to everyone who may need this, and let's connect for the next session. और जो ग्रुप हमने बना रखा है उसमें रोजाना क्वेश्चंस आता है, और एक ग्रुप सिर्फ टाइमिंग का डाल देंगे, सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. उसमें वही लोग रहेंगे जिनकी फीस मेरे पास है, और जो लोग रहना चाहते sir, हैं can I give they my must number? deposit. With this, I'm closing. Enjoy your moment. Thank you, everyone. Thank you.